बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल रिलेज की हमारी सीरीज चल रही थी। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले की दो टाइप्स थी, एक नॉन डायरेक्शनल थी, एक डायरेक्शनल थी। उसके बाद हमने पढ़ी एक डायरेक्शनल पावर रिले, उसको रिवर्स पावर रिले भी कहते थे। फिर हमने पढ़ी डिस्टेंस रिले, उसको इम्पीडेंस रिले भी कहते थे। इम्पीडेंस रिले में दो टाइप्स थी, एक थी डेफिनेट डिस्टेंस रिले और एक थी टाइम डिस्टेंस रिले। आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियल रिलेज। डिफरेंशियल रिलेज की भी दो टाइप्स हैं, करंट बैलेंस प्रोटेक्शन और वोल्टेज बैलेंस प्रोटेक्शन। आज के लेक्चर में हम करंट बैलेंस प्रोटेक्शन पर फोकस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल रिले होती क्या है। डिफरेंशियल रिले फंक्शनल रिले की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। पावर सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर एक के साथ किसी ना किसी तरीके से होती है। ये प्रोटेक्शन का एक बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट तरीका है। अब इसका नाम डिफरेंशियल रिले किस लिए है? ये इसलिए है कि इसने वोल्टेज और करंट के डिफरेंस पर ऑपरेट करना है। अब डिफरेंशियल रिले ऑपरेट कब करेगी? डिफरेंशियल रिले तब ऑपरेट करेगी जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का फेजर डिफरेंस प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू से एक्सीड कर जाए। वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। यहां पर हम सिर्फ वोल्टेज और करंट को डील करेंगे। तो जब दो सिमिलर क्वांटिटीज का फेजर डिफरेंस प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू से बढ़ जाएगा या सम केसेस में चेंज होगा, तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। अब ये चूंकि करंट और वोल्टेज के डिफरेंस पर ऑपरेट करेगी, तो इसलिए इसे डिफरेंशियल रिले कहेंगे। अब डिफरेंशियल रिले की क्या खास बात है, इसको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इससे पहले हमने पढ़ी थी इम्पीडेंस रिले। उसकी ये स्पेसिफिकेशन थी कि वो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल होती थी, वो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन करती थी। उससे पहले हमने जो ओवर करंट रिले और डायरेक्शनल पावर रिले पढ़ी थी, वो ट्रांसमिशन लाइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। इससे पहले हमने जितने भी रिलेज पढ़ी हैं, वो पार्ट करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही थी। फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो किस तरह ऑपरेट करेगी, मैग्नीट्यूड कम होगा तो किस तरह ऑपरेट करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में समटाइम्स ये भी हो जाता है कि रिले हैवी लोड कंडीशन और माइनर फॉल्ट कंडीशन में डिफरेंस नहीं कर पाती। करंट नॉर्मल ही होता है, लेकिन हैवी लोड कंडीशन की वजह से उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो रिले को लगता है कि ये फॉल्ट करंट है। जब करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से रिले को ये लगता है कि ये फॉल्ट करंट है, तो वो ऑपरेट कर जाती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए डिफरेंशियल रिले इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे पहले हमने जितनी भी रिलेज पढ़ी हैं, उनमें से किसी को भी हम डिफरेंशियल रिले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिले की कंस्ट्रक्शन जो भी होगी, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से सर्किट में कनेक्ट करने से हम उस रिले को डिफरेंशियल रिले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, करंट बैलेंस प्रोटेक्शन और वोल्टेज बैलेंस प्रोटेक्शन। आज के लेक्चर में हम करंट बैलेंस प्रोटेक्शन पर फोकस करेंगे, तो चलें इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। ये है जी करंट डिफरेंशियल रिले। इससे पहले हमने इसका नाम करंट बैलेंस प्रोटेक्शन देखा था, वो भी ठीक था, लेकिन ये इसको आमतौर पे करंट डिफरेंशियल रिले कहते हैं। इसको समझने के लिए इस फिगर को गौर से देखें। ये अल्टरनेटर की वाइंडिंग जा रही है, मीन्स इसके स्टेटर की वाइंडिंग। आमतौर पर 3 फेज की वाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमने सिंगल फेज की ली है। इसके दोनों एंड्स पर यानी इनकमिंग पर और आउटगोइंग पर हमने सीटी लगा दिए हैं। ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होंगे, यानी इनमें किसी किस्म का फर्क नहीं होगा। और इनकी रेशो यहाँ जो आपको नजर आ रही है 200/1, यानी अगर प्राइमरी पर 200 एम्पेयर करंट होगा तो सेकेंडरी पर 1 शो होगा। प्राइमरी पर 400 एम्पेयर करंट होगा तो सेकेंडरी पर 2 एम्पेयर होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी पर 600 एम्पेयर करंट शो होगा तो सेकेंडरी पर 3 एम्पेयर शो होगा। इसी तरह सो ऑन। तो इनकी करंट रेशियो सेम है, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हैं। यहाँ पर एक सीटी सप्लाई की तरफ लगा हुआ है और दूसरा लोड की तरफ लगा हुआ है। ये वाला सीटी जो सप्लाई के करीब है, इसमें से 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, और ये वाला सीटी जो लोड के करीब है, इसमें से भी 2 टर्मिनल निकले हुए हैं। आप अगर गौर करें तो इन दोनों सीटीज को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, यानी बाहर वाले टर्मिनल को बाहर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और अंदर वाले टर्मिनल को अंदर वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, ये इनकी एरो से शो हो रहा है। इन दोनों सीरीज के बिल्कुल दरमियान यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल लगा दी है। ये रिले कॉइल है। ये वही रिले है जिसको यहाँ पर डिफरेंशियल रिले कहा जा रहा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं। इस फिगर में बस कॉइल शो की गई है और कुछ भी यहाँ शो नहीं किया गया। ये बहुत सिंपल सी फिगर आपको नजर आ रही है। ये ऑपरेटिंग कॉइल तब मैग्नेटाइज होगी जब इसमें से करंट गुजरेगा। करंट नहीं गुजरेगा तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगी, और जब मैग्नेटाइज नहीं होगी तो इसके साथ प्लंजर या आर्मेचर जो लगा होगा वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा।
तो नॉर्मल कंडीशन की हमारी रिक्वायरमेंट भी यही है, करंट गुजरेगा तो इसने मैग्नेटाइज होना है, अदरवाइज इसने मैग्नेटाइज नहीं होना। अब हम देखेंगे इसमें से करंट गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। अब नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास, जब फॉल्ट नहीं आया। अब जब फॉल्ट नहीं आया तो दोनों सिटीज में से 1000 एम्पेयर का करंट गुजरेगा। अब इनकमिंग और आउटगोइंग करंट सेम होगा तो फिर ही हम कह सकते हैं कि फॉल्ट नहीं आया। 1000 माइनस 1000 इक्वल 0। या सेकेंडरी पे देखें तो हमें 5 एम्पेयर नजर आ रहा है। अब सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर कैसे होगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि 200 एम्पेयर अगर प्राइमरी पे होगा तो सेकेंडरी पर 1 एम्पेयर होगा। प्राइमरी पर 400 होगा तो सेकेंडरी पर 2 एम्पेयर होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी पर 1000 एम्पेयर होगा तो फिर ही सेकेंडरी पर 5 एम्पेयर आ सकता है। ये हमें टर्न रेशियो से पता चलेगा। अब दोनों सेकेंडरी करंट्स का जो डिफरेंस होगा वो इस कॉइल में से गुजरेगा। तो 5 एम्पेयर माइनस 5 एम्पेयर इक्वल होगा 0। तो इस कॉइल में से करंट ही नहीं गुजरेगा, और जब करंट नहीं गुजरेगा तो ये एनर्जाइज ही नहीं होगी। एनर्जाइज नहीं होगी तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। अब जब फॉल्ट नहीं आया हुआ तो इस कॉइल में से करंट वैसे ही नहीं गुजरना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि जब फॉल्ट आ गया तो फिर क्या होगा। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है आपके पास। यहाँ पर दोनों सिटीज को मिलने वाला करंट चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटर की वाइंडिंग में ग्राउंड फॉल्ट आ गया। सिटी 1 को जो करंट मिल रहा है वो 2000 एम्पेयर है, और दूसरे सिटी को जो करंट मिल रहा है वो 500 एम्पेयर है। ये फर्क इसलिए आया है क्योंकि अल्टरनेटर की वाइंडिंग में ग्राउंड फॉल्ट आ गया। अब देखते हैं कि इस केस में रिले कैसे बिहेव करेगी। इस सिटी में से 2000 एम्पेयर करंट गुजरा तो अंडरस्टूड है कि इसकी सेकेंडरी पर 10 एम्पेयर होगा, और इस सिटी में से 500 एम्पेयर करंट गुजरा तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी सेकेंडरी पर 2.5 एम्पेयर होगा। तो 10 एम्पेयर इस सिटी की सेकेंडरी पे आ गया और 2.5 एम्पेयर इस सिटी की सेकेंडरी पे आ गया, और ये 7.5 एम्पेयर करंट इस कॉइल में से फ्लो करके इस कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, या जो डिस्क लगी होगी उसको घुमा देगी, जिससे ट्रिपिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो था जी ऐसा सिनेरियो जिसमें करंट का कुछ हिस्सा लोड की तरफ जा रहा है और कुछ ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, यहाँ पे करंट लोड की तरफ जा ही नहीं रहा, बल्कि सारे का सारा अल्टरनेटर की वाइंडिंग से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। इस केस में क्या होगा, 2000 एम्पेयर इस तरफ से आ रहा है और 1000 एम्पेयर इस तरफ से आ रहा है। इस सिटी के सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर बनेगा और इस सिटी के सेकेंडरी पे 10 एम्पेयर बनेगा। अब यहाँ पर 10 प्लस 5 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्पेयर की डायरेक्शन बदल गई है, क्योंकि करंट यहाँ लोड से अल्टरनेटर की तरफ आया। तो इन दोनों का जो सम होगा 15 एम्पेयर वो इस कॉइल में से गुजरेगा और कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। और जब ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो ट्रिपिंग सर्किट को एक्टिवेट करवा देगी। पहले हमने देखा था 5 एम्पेयर इस तरफ जा रहा होता था, लेकिन अब ये भी इस तरफ आ रहा है और 10 एम्पेयर भी इस तरफ आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे। तो इन दोनों सूरतों में ही रिले ऑपरेट करेगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगी। इन दोनों सिनेरियोज में करंट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। करंट की डायरेक्शन और फॉल्ट किस तरह आया ये डिसाइड करेंगे कि रिले कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा। अब फर्ज कर लें कि ये 1000 एम्पेयर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इसके रिवर्स होने से क्या होगा कि यहां भी रिवर्सल आ जाएगा। इस केस में रिले कॉइल में से कितना करंट गुजरेगा, सिटी की सेकेंडरी करंट तो नहीं चेंज होगी, यहाँ पर 10 एम्पेयर रहेगी और यहाँ पर 5 एम्पेयर रहेगी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि करंट की डायरेक्शन मैटर करेगी। अब इनकी डायरेक्शन सेम पॉइंट की तरफ नहीं है तो इनका डिफरेंस काउंट होगा 10 माइनस 5, तो 5 एम्पेयर करंट इस कॉइल में से गुजरेगा। यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस करेंगे। ये था जी सारा ऑपरेशन करंट डिफरेंशियल रिले का। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। करंट डिफरेंशियल रिले पिछली रिलेज की लिमिटेशंस को तो ओवरकम करती है, लेकिन इसमें मसला आता है पायलट वायर्स का। अब पायलट वायर्स की लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो डिस्टेंस ज्यादा होने से इंपीडेंस भी ज्यादा होती है। इंपीडेंस ज्यादा हो जाए तो करंट में फर्क आ जाता है। करंट में फर्क आ गया तो ये बिला वजह ही रिले कॉइल में से गुजर के इसको एनर्जाइज कर देगा। रिले कॉइल एनर्जाइज हो गई तो ये ट्रिपिंग सर्किट को एक्टिवेट करवा देगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।